जवाब मिल गया। सीएम योगी जवाब देने वाले हैं। योगी चंदा चोरों का चुन चुन कर हिसाब लेने वाले हैं। मजहब देखकर आरोप लगाने वालों का योगी कैसे मुंह बंद करने वाले हैं वो आप अभी देखेंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कह सकते हैं रूबिका जी कहां, हमें तो बुलडोजर नहीं दिखा, हमें तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिखी, आप तो केवल फोटो दिखा रही हैं। ना, हमें पता है वो तरीके से आप समझ जाएंगे कि बुलडोजर एक्शन होने वाला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बुलडोजर एक्शन की तैयारी कैसे है? देखिए, गिरफ्तार कितने किए गए, कितने आरोपी हैं, बता सकता है कोई? 7 नहीं 8 आरोपी हैं। एक बार बताती हूं, अज्ञात है। तो ये जो आरोपी हैं, 8 आरोपी, उनमें से एक है लवकुश मिश्रा। उसकी फोटो आप देख लीजिए, साइड में चल रही है। ये आरोपी है। नाम क्या है इसका? लवकुश मिश्रा। चंदा चोरी के आरोपी सिर्फ गिरफ्तार नहीं हो रही है, ये जो है ये सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुआ है। चढ़ावे की एक एक पाई वसूली गई और एक एक पाई अभी मतलब कितनी और बाकी है, कितनी वसूली है, ये मैं आगे बताऊंगी। लेकिन चढ़ावा चोरी पर एक्शन के लिए प्रशासन ने चारों मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया और घेरेबंदी शुरू कर दी है। अब ये 4 मोर्चे कौन से हैं, गिनते जाइएगा। पहला मोर्चा, गिरफ्तारी के बाद छापेमारी करके चुराए गए पैसों की बरामदगी शुरू हो गई है, पहला मोर्चा। दूसरा मोर्चा, पूछताछ में चोरी का पूरा मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो जाना जाएगा। तीसरा मोर्चा, बैंक खातों की पड़ताल करके वित्तीय लेन देन का हिसाब जाना जाएगा। और फिर चोरी से जुटाए गए पैसों से बनाई गई अवैध संपत्ति पर क्या चलेगा? बुलडोजर। शुरुआत होगी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी जब की गई, उसमें से सबसे पहले एक्शन की तैयारी लवकुश मिश्रा के अवैध घर पर है। और इसकी तस्दीक क्या करता है? मैं कह रही थी ना कि एक ट्रेंड है, हमें पता है कैसे। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा कर दिया है लवकुश मिश्रा के इसी निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर। नोटिस क्या कहता है, जानना चाहेंगे? नोटिस कहता है मकान का निर्माण नियमों का पालन किए बगैर हो रहा है। जिस जमीन पर मकान बन रहा है वो लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर है। ऐसे में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लवकुश की पत्नी से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। क्लैरिफाई करो कि जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया जाता तो बुलडोजर एक्शन होगा। लवकुश मिश्रा के घर से पुलिस ने पहले ही 14,25,000 रुपए कैश बरामद कर दिए। कितने? 14,25,000 रुपए बरामद हो गए हैं। जो लवकुश मिश्रा रामलला के चढ़ावे की गिनती करता था, आपको पता है पहले वो कौन था? आगे मत बढ़िएगा, रुक जाइएगा, कुंडली खोल रहे हैं। अच्छा, गैस कीजिए ये कौन था? गैस कीजिए क्या करता होगा? नॉर्मल वर्क क्या करता होगा? राजा? अरे वो तो काम थोड़ी हुआ, तो चोरी हुई ना। ये जो शख्स है ये पहले मैकेनिक था, कार मैकेनिक था, मिस्त्री था। चढ़ावे की गिनती के लिए लवकुश मिश्रा को 12,000 से 15,000 रुपए की तनख्वाह पर रखा गया। 16 अक्टूबर 2025 को लवकुश ने पत्नी सुप्रिया के नाम पर 25 लाख रुपए की कीमत की जमीन खरीदी और फिर भवन का निर्माण भी करने लगा। यहां भी वो घपला करने से चूका नहीं। जांच में सामने आया कि लवकुश मिश्रा ने 25 लाख की जमीन की रजिस्ट्री की कीमत करीब 8,80,000 रुपए दिखा दी। अब उसका निर्माणाधीन मकान, बैंक खाते, परिवार का वित्तीय लेन देन पुलिस के राडार पर आ गया है। गड़बड़ी करोगे तो फंसोगे। याद कीजिए, एक तो त्रेता युग के लवकुश थे, प्रभु राम के लवकुश, रघुवंश के वो लवकुश जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोक दिया था कि नहीं? और ये कलयुग का लवकुश है जिसने राम मंदिर का चंदा रोक लिया। सूत्र बताते हैं कि लवकुश मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाई। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो भी इसी पूछताछ के आधार पर हुई है। मैच नहीं किया, सवाल पूछा कुछ, जवाब दिया कुछ। अब पुलिस लवकुश मिश्रा को जानना चाहती है और लवकुश मिश्रा से भी जानना चाहती है कि भैया वो कौन सा फॉर्मूला था जिससे इतनी कम सैलरी में ऐसी गजब की संपत्ति खड़ी कर दी। उसके बैंक खातों में ये पैसा आ कहां से रहा था? क्या चढ़ावे की रकम का इस्तेमाल संपत्ति बनाने में हुआ?
क्या परिवार के दूसरे लोग भी आर्थिक लेन देन में शामिल थे, ये पता किया जा रहा है। पुलिस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी में लवकुश मिश्रा ने अपने साले, मैंने बहुत पहले बताया था न्यूज की पाठशाला में कि सब अपने ये जीजा साले, भाई भतीजा सबको लगा दिया जा रहा था, तो साला है लवकुश का अनुकल्प, उसको भी चोरों के ग्रुप में जोड़ दिया। जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार चोरी की गई इस बड़ी रकम का एक बड़ा हिस्सा महाकुंभ के दौरान उड़ाया गया। अब खबर यह है कि ये जो वित्तीय हेरफेर हुआ है, इस मामले में ईडी एंटर करेगी, क्योंकि जब भी कोई वित्तीय गड़बड़ी होती है तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को आना होता है, तफ्तीश करनी होती है। यानी श्रद्धालुओं ने जो चढ़ावा भरोसे के साथ रामलला के चरणों में चढ़ाया था, और आप सोचिए ना, मैंने तो वो मंजर अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही प्रभु राम की वो मूरत आपके सामने दिखाई देती है, आप सब भूल जाते हैं। मैंने देखा है महिलाओं को अपने हाथों से कोई सोने की चूड़ी उतार देता, कोई चांदी की पाजेब दान कर देता, जिसके हाथ में जितना रुपया आता था वो दान पेटी में डाल देता। गुप्त दान भी तो एक चीज होती है ना। और मैंने अपनी आंखों से देखा है गरीब से गरीब औरत अपनी झोली में ऐसे चावल भर के ले आती थी कि प्रभु राम के यहां जा रही हूं, क्या लेकर जाऊंगी, और इस भाव से कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा राम। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई कि रामलला के दान पात्र में चोरी हो गई, वैसे ही हर किसी के भरोसे को चोट लगी, हर किसी के भरोसे को। अब सवाल यह है कि जिनके कंधे पर चंदे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वो कहां है, सामने क्यों नहीं आ रहे? चंपत जी कहां हैं? आप सामने क्यों नहीं आ रहे? आइए ना, देश को बताइए कि अगर किसी ने चपत लगाई है प्रभु राम के चंदे में, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आइए ना, आप तो मीडिया से बड़ा बात किया करते थे, आकर बताइए। आप पाक साफ है तो बताइए, जिम्मेदारी में लीपापोती कर रहे हैं तो बताइए, कुछ गड़बड़ी हुई है तो बताइए। आप अपने सहयोगियों से कह रहे हैं कि इस कलंक के साथ मैं अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ना चाहिए आपको। चंपत राय ये दावा कर रहे हैं कि टिन्नू यादव ने उनके साथ विश्वासघात किया। ये बात सीधे तौर पर वो अपने सहयोगियों से कह रहे हैं, लेकिन चंपत राय की ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि चंपत राय के रहते हुए भक्तों के भरोसे पर चोट लगी है और उसके जख्म बहुत गहरे हैं। और इसीलिए फैजाबाद बार काउंसिल भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ सड़क पर उतर आई। फैजाबाद के बार एसोसिएशन के सदस्यों को इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है इन्होंने। बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पात्र से श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए नकद और बहुमूल्य जेवरात की बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। आप एफआईआर दर्ज कीजिए। चंदा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य पर सवाल खड़े होने थे और हो रहे। सवाल यह है कि ट्रस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ट्रस्ट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर तो लग नहीं रहा है कि काम करता है। अब सबकी नजर है 6 जुलाई पर। क्या होगा 6 जुलाई को, पता है किसी को? 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ये जो इस्तीफा दिया है ना अनिल मिश्रा और चंपत राय और इन सब ने, और इस्तीफा भी लिया नहीं है, वो इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना है उसका फैसला भी इसी बैठक में होगा। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन से आगे का क्या रिश्ता रहेगा, इस पर भी फैसला होगा। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों के इस्तीफे पर फैसला ट्रस्ट के बायलॉज के तहत होगा। इस्तीफा मंजूर करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि अगर चंपत राय महासचिव पद से हट भी जाते हैं, सुनिएगा आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर चंपत राय महासचिव के पद से हट भी जाते हैं तो भी वो ट्रस्ट के सदस्य बने रह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे भाई? ऐसे कि नियमों में पद और सदस्यता ये दोनों अलग अलग है। आप पद पर हैं और सदस्य हैं, हो सकता है,
पद पर नहीं है और सदस्य हैं, यह भी हो सकता है। बैठक में ट्रस्ट के 12 सदस्यों के साथ, 12 सदस्य इसलिए क्योंकि 2 सदस्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बैठक में आरएसएस, वीएचपी के प्रतिनिधि तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड करेंगे। यानी 6 जुलाई की बैठक सिर्फ 2 इस्तीफों पर फैसला नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि चढ़ावा विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का भरोसा बहाल करने के लिए, लोगों का भरोसा उस पर हो, ट्रस्ट पर ट्रस्ट हो, इसके लिए कौन से बड़े कदम उठाए जाए। 28 दिन बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रस्ट का क्या होगा। और दूसरा सवाल आप लोगों के मन में आया कि नहीं, मुझे बता दीजिएगा कि रामलला के चंदा चोरों ने कितनी बड़ी रकम चुराई होगी। ये आप लोगों के जहन में आया? और रवि के जहन में नहीं आया, लेकिन बिस्वा के जहन में आया। आपके मन में भी आया होगा कि ये लोग मतलब कितना चुराया होगा इन्होंने ये 2 सालों में, कितना चंदा या चढ़ावा चोरी हुआ होगा। देखिए, एसआईटी की तरफ से ये पता नहीं लगा, ना पुलिस की तरफ से ये पता लग पा रहा है। अब क्यों नहीं पता लग पा रहा है, किसी ने सोचा? पेच है इसमें, उस पेच को समझिए। हमारे देश में गुप्त दान होता है, बड़ा चलन है। आपने भी अपनी दादी नानी, किसी बुजुर्ग के मुंह से सुना होगा कि दान ऐसे दो कि दाएं हाथ से दिए गए दान के बारे में बाएं हाथ को भी पता ना चले। और हुआ यही, कोई ऐसे सीसीटीवी में दिखा दिखा के थोड़ी दान पात्र में डाल रहा था। वो तो कुछ लोग थे जो ट्रस्ट को जाके और रसीद कटवा रहे थे, लेकिन वो तो कुछ ही लोग थे ना जिन्होंने बहुत भारी रकम दे दी, या सोने की मूर्ति दे दी, या चांदी वाली मूर्ति दे दी,